हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से मेंसुरेशन 2D जो चैप्टर हमारा चल रहा है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इससे पहली वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। देखिए कितनी कमी हुई है, एक 20% और चौड़ाई में हुई है 10% की। तो 20% की एक कमी हुई और 10% की एक कमी हुई। जब मैंने आपको बताया था, जब इस तरीके से कमी होती है तो आप क्या करेंगे, -20 -10 और प्लस माइनस, ये क्या है, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 10 × 20/100 यही फार्मूला होता है ना, जो मैंने आपको बताया विधा में फिर से बता देता हूँ। अगर वृद्धि होगी तो हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। अगर कमी होगी यहाँ पर तो हम कमी को माइनस में लेंगे। अगर वृद्धि होगी दोनों बार तो वृद्धि लेंगे, लेकिन वो प्लस में लेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या है, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों अपोजिट साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और प्लस प्लस हैं दोनों तो प्लस आएगा, और दोनों माइनस है तो भी प्लस आएगा। चूंकि ये क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि गुणा कमी, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, 100। ये हमारा फार्मूला होता है अगर कहीं पर वृद्धि और कमी इस प्रकार से हो रही हो। ठीक है ना, तो हमने यही काम इस लाइन में किया है कि वृद्धि तो यहाँ पर थी नहीं, लेकिन कमी हो रही थी, तो 20% की कमी 10% की कमी, इन दोनों का गुणनफल कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया, -30, और ये हो जाता है +2, तो टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। और चूंकि ये माइनस में आया तो इसलिए 28% की क्या हो गई, कमी। अगर प्लस में आता तो क्या होता, वृद्धि हो जाती। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसी प्रकार के क्वेश्चन है अभी। एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर जब वृद्धि और कमी बराबर हो, मैंने आपको बताया था, वो माइनस 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही लिख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, हमेशा कमी होती है जब वृद्धि और कमी इक्वल हो तो। और कितने प्रतिशत की कमी होगी, वो हो जाएगी आपकी 25% की कमी। ये मैंने आपको बताया भी था कैसे, क्योंकि जब बराबर होगी कमी और वृद्धि तो ये 50 माइनस का आएगा, 50 प्लस का आएगा, ये कैंसिल हो जाता है, तो केवल ये बच जाता है। और ये क्या होगा, ये कमी ही होती है, 25% की कमी होगी। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पर 25% अधिक की जगह 25% की कमी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, किसी आयताकार खेत के केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि करी है, लेकिन चौड़ाई को क्या रखा है, उसमें ना वृद्धि है ना कमी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो 50% की वृद्धि करी गई लंबाई में, चौड़ाई में क्या है, हमने इसको 0 मान लिया, ना तो वृद्धि है और ना ही क्या है, उसमें कमी करी गई है। और अगर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चले, इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जब ये 0 आएगा बटे 100, तो केवल और केवल यही हमारे पास बच जाएगा। इसी पर डिपेंड कर रही है उसकी क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो जितनी चौड़ाई में वृद्धि हो रही है उतनी ही क्या है, लंबाई में वृद्धि करी गई थी। यानी क्या बचा हमारा, केवल और केवल 50 बच रहा है, तो 50% की ही वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, क्योंकि ये टर्म तो हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने चौड़ाई को ना तो घटाया और ना ही बढ़ाया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 50% की वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाएगी। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे कि 25% की वृद्धि तो हो गई, ठीक है, ये किसमें, लंबाई में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब इसमें कहा है कि हमें परिवर्तन कोई नहीं करना। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, प्लस के 25, ये तो हो गई वृद्धि, हमको कमी करनी है, माइनस के x% की कमी करनी है। और जब प्लस माइनस ये आएगा यहाँ पर -25 × x/100। लेकिन जब ये होगा, जो इतनी प्रक्रिया होगी, हमने उसमें कुछ वृद्धि करी कुछ कमी करी, उसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद परिवर्तन कोई नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होना चाहिए, ना तो घटे और ना ही बढ़े। ठीक है, तो हमने इसके इक्वल 0 रख लिया। और इसमें क्या करेंगे हम, ये आ गया आपका 5 25 चौका 100। ठीक है,
तो अब देखिए ये बचा 25 माइनस के x और माइनस के यहाँ कितना बच गया x बटे 4। इसको हमने क्या कर दिया 25 चौका 100 माइनस के 4x माइनस के x बराबर क्या हो गया 0। ये हमने एलसीएम लेके उधर भेज दिया। अब देखिए यहाँ से कितना बचा 5x और ये कितना बचा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। और x हमारा क्या था कि हम 20% की उसमें कमी कर देंगे। अगर हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 20%। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। परिमिति का मतलब क्या है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480 मीटर ये दी हुई है। क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:3, यही है ना 5:3। तो हमने मान लिया कि लंबाई उसकी 5x होगी और चौड़ाई उसकी 3x होगी। तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जानी चाहिए। कितना 5x प्लस के 3x और ये क्या है 2 बराबर कितना 480। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से अगर हम ये काटे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ये 240 आ गया। ये यहाँ से कितना हो गया 8x बराबर 240 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8 या 24 30। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है कि मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो लंबाई हो गई आपकी 5x जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 या 15 150 और चौड़ाई कितनी हो गई 3x उसकी कितनी हो गई 90। दोनों की गुणा कर दो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 15 9 135 13,500 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चंस आसान है, बस क्या है थोड़ा सा आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये होगा कि कुछ यूनिट इसमें चेंज कर देता है कभी कभी ना, मीटर के साथ डेसीमीटर दे दिया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 40 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर का हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप आएगा तो आप क्या करेंगे, जो हमें पत्थर लगाने हैं, पत्थर हमको लगाने हैं तो जो पत्थरों की जो क्या होगा यूनिट होगी यानी मात्रक जो पत्थर का होगा हम उसी में सारी चीज़ें चेंज करेंगे। इसमें क्या है पत्थर दे रखे हैं डेसीमीटर में और जो बरामदा है वो किस में दे रखा है, वो दे रखा है मीटर में। तो उसका क्षेत्रफल जो है 40 मीटर और 15 मीटर। देखिए ये है आपका 40 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये है आपका 15 मीटर। तो इसके क्या है हम डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो एक जीरो और लगा लेते हैं, यहाँ भी एक जीरो लगा लिया और ये गुणा कर दी। तो ये तो आ गया बरामदे का क्षेत्रफल। अब जो पत्थर का क्षेत्रफल है हम उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर दें तो हमको पत्थरों की संख्या मिल जाएगी। और पत्थर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 6 गुणा 5 का, 6 गुणा 5 का, क्योंकि अब ये भी डेसीमीटर है ये भी डेसीमीटर है। तो इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया आपका 2000 आपका क्या आ जाएगा, यानी 2000 पत्थर उस बरामदे में लगेंगे इस क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस हमको जो पत्थर हमको लगाने हैं हमको उनके क्षेत्रफल के अनुसार देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी यूनिट चेंज करेंगे, ना कि बरामदे की यूनिट हम मतलब पत्थर की यूनिट हम बरामदे के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। हम डेसीमीटर से मीटर में नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पत्थर मीटर में होते तब हम पत्थरों को मीटर में बनाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक कमरे का फर्श का परिमाप जो है वो 18 मीटर है। फर्श का परिमाप यानी फिर से वही देख लीजिएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 18 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर दिया हुआ है कमरे की 3 मीटर। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी कमरे का अगर क्षेत्रफल की बात होती है तो कमरे के उसमें फर्श काउंट नहीं होता, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, कितना
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब चारों दीवारों की बात होती है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर हम इसमें ऊंचाई की ओर गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में यूज भी होता है कि जब कमरे का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम फर्श को काउंट करेंगे तो वो एक आयतन में आ जाएगा, लेकिन हमको जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हम कमरे के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। यानी अगर यहाँ पर पूछा गया है कि कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है वहां से, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। यानी सीधा सीधा इन दोनों की गुणा कर दे तो वो कितना आ जाएगा, 18×54 वर्ग मीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का ये अनुपात दे दिया 3:2 का, और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि छत का क्षेत्रफल जो है वो 600 वर्ग मीटर है। जो क्षेत्रफल किसका, छत का, वो दे दिया इन्होंने 600 वर्ग मीटर। और आगे हमसे कहा है क्वेश्चन में कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कितना है, 1500 वर्ग मीटर। ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया, छत का हमको अलग से क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है और हमें क्या दिया गया है, ये अनुपात इसका दिया हुआ है। तो अगर हम अनुपात की बात करें तो हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई तो होगी 3x, लंबाई, और चौड़ाई होगी 2x। तो ये जो है इन दोनों का गुणनफल होता है क्षेत्रफल 2x। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 600, और इससे ये कट जाएगा 100 बार, ये हो जाएगा x², ठीक है। एक x ये है, एक x ये है, तो ये आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10। जब x की वैल्यू हमको 10 मिल गई तो हमारा क्या है, लंबाई हो जाती है 10×30 और चौड़ाई हो जाती है 20। हमको ये दोनों चीज़ें मिल गई, यहाँ हम उठाकर रख देंगे। तो 2 गुणा 30 प्लस 20 इंटू h बराबर कितना, 1500। जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो ये आ जाएगा आपका 750। 750 ये हो गया आपका कितना, 30 और 20 50। तो इसको अगर 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या है, h की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, 5 से काट देते हैं तो 15×5 = 75, यानी h बराबर कितना आ गया, 15 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, उससे हमने क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, और x की वैल्यू निकाल के हमको लंबाई चौड़ाई मिल गई, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, उससे हमको ऊंचाई मिल जाती है, ठीक है। 2 फार्मूलों का यूज हमने यहाँ पर किया है। एक तो किया है उसका कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और एक किया है हमने उसका कमरे का लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल। लंबाई और गुणा चौड़ाई जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक आयत का क्षेत्रफल आता है। वही हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि उसका जो है छत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो छत क्या होती है, आयताकार होती है, ठीक है। तो हमने छत का क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई निकाल ली उससे, और उससे निकालने के बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उसकी ऊंचाई निकाल दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, और लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, अगर उसकी चौड़ाई यानी b की वैल्यू x है तो l की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि लंबाई है उसकी दुगनी, तो l लंबाई हो गई उसकी 2x। इतना क्वेश्चन में कहा गया है। आगे कहा है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, लंबाई में वृद्धि करी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, तो 2x यानी लंबाई में उसकी 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी। और आगे कहा क्वेश्चन में कि चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। ये जो है चौड़ाई है,
इसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। यहाँ तक हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है, 75 वर्ग सेंटीमीटर की। अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें यानी दोनों को गुणा कर दें तो जो वो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। लेकिन हमको ये नहीं पता पहला क्षेत्रफल कितना था, तो अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें तो हमको पहले क्षेत्रफल मिल जाएगा। वो कितना होगा, 2x इंटू एक्स बराबर कितना, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 75, जो अब पहले क्षेत्रफल था हमारा 2x स्क्वायर, उसमें 75 की वृद्धि होगी तो अब कितना हो गया, 2x प्लस 75। ये वृद्धि कब हुई, जब हमने लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करी और चौड़ाई में क्या किया, 5 सेंटीमीटर हमने वृद्धि कर दी। अब इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये आ जाएगा माइनस के 5x और माइनस के 25, ठीक है ना। और आगे कितना बचा, ये 2x स्क्वायर प्लस के 75, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 5x बराबर 75 से ये क्या है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत की लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ पर हमने क्या मानी हुई है, 2x और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अगर हम इसी को 2 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 40 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, केवल पहले हमने जो चौड़ाई मान ली उसकी दुगनी हमने लंबाई मान ली, उसका जो क्षेत्रफल आया निकल के 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो उसने बोला कि हमने लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, उसके बाद जो क्षेत्रफल हुआ वो 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। तो जो पहला वाला क्षेत्रफल था उसमें हमने 75 सेंटीमीटर ऐड कर दिया और इसमें क्या है, 5 की यहाँ कमी कर दी, 5 की बढ़ा दी। कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद में x की वैल्यू निकाल के हमने, x क्या थी हमारी, चौड़ाई थी, तो चौड़ाई तो आ गई हमारी 20। अगर हम इसको दुगना कर दें तो कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, वो कितना आ गया, 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, यह है आयत की लंबाई से दुगना है। जब विकर्ण हमारा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर और ये लंबाई का कितना है, दुगना। जब लंबाई का दुगना है तो लंबाई इससे आधी होगी, 2 से भाग कर लो तो लंबाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसमें ट्रिपलेट का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ये कंडीशन दे दी कि लंबाई का दुगना है। ट्रिपलेट में लंबाई का मतलब, ट्रिपलेट में क्या होता है, दुगना नहीं होता, उसमें अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर 10 है और हम क्या है, अगर इसको 5 मान लें तो जो ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है, 3 और 4 का, 3 4 5। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लंबाई निकालें तो वो लंबाई कितनी आएगी, दुगना कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगी और ये 6 आ जाएगी, ठीक है। चौड़ाई 6 हो गई, लंबाई 8 हो गई, तब जाके विकर्ण क्या होगा, वो 10 होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये दे दी थी ना कि लंबाई जो है वो इसकी आधी है या लंबाई का दुगना विकर्ण है, इसलिए क्या है ये हम फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पहले हमको इसकी चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। देखिए जब ये आयत होता है और ये इसको विकर्ण दे दिया तो ये तो दे दिया इन्होंने 10 का, ये निकल कर आ गई लंबाई इसकी 5 की। हमको ये वाली वैल्यू चाहिए होगी b। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे पाइथागोरस से। किसका, 10 का हम स्क्वायर कर देंगे बराबर, ये आ जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये यहाँ से 100 आ जाएगा स्क्वायर करके, तो ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 25 कम हो जाएगा तो ये बच गया आपका 75। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी b बराबर 25 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो वो आ जाएगा 5 इंटू ये ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट 3। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी बराबर वो कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3 की। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यानी 5 से इसकी गुणा कर दो तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट 3, इसका आंसर हो जाएगा इससे 5 की गुणा करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से
सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया ना कि हमने बी कैसे निकाला, पाइथागोरस से निकाल दिया, सिंपल क्वेश्चन था, और बस जो लंबाई हमको दी हुई थी कि वो विकर्ण की आधी है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा देख के करिएगा, समझ के, तो क्वेश्चन बहुत इजी है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक बात मेरे को बताइए, आयत हमारा ये होता है, देखिए ये वाली जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये दी हुई है आपकी 18। जब हम इसमें बड़े से बड़ा सर्किल बनाएंगे, वृत्त खींचेंगे, तो वो वृत्त इस प्रकार से होगा, क्योंकि वृत्त जो है जब बड़े से बड़ा खींचेगा तो जब अगर इसको टच करेगा तो वो इसको टच नहीं करेगा, अगर इसको टच कराएंगे तो वो वृत्त क्या है, अपर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो वृत्त ये होगा तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, क्योंकि पूरा डायमीटर यानी पूरा व्यास हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, जितनी इसकी चौड़ाई है 14, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी वृत्त की त्रिज्या हो गई। हमसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वो कितना होता है πr², तो 22/7 इंटू 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22×7 कितना होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे तो बस वो इसकी चौड़ाई को ही टच कर पाएगा, और उसकी रेडियस हम निकाल लेंगे कैसे, जितना उसका चौड़ाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में कितना है, 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई कितनी है। देखिए एक 8 मीटर तो चौड़ा कमरा है, 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, तो जितना ये क्षेत्रफल होगा कालीन भी उसी के बराबर आएगी। ठीक है ना, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, तो हमने क्या किया, कमरे का क्षेत्रफल बराबर 1.6 मीटर चौड़ी जो कालीन है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, हमने मान लिया वो x होगी, क्योंकि जितना इसका कमरे का क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और क्योंकि वो भी आयताकार है तो उसकी चौड़ाई दे रखी है, लंबाई हमको निकालनी है, तो लंबाई हमने x मान ली, और हमने सीधे सीधे क्या किया 1.6 से इसको 1.6 से भाग कर दी, तो हमारी क्या है x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। दशमलव हटाया, ये हमने 10 से ऊपर गुणा कर दी, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10 और 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर निकल के आ गई। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात दिया हुआ है L/B, वो दे रखा है 3:2 का, यही है ना, हाँ। और एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाता है, पार्क का क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, यहाँ से अगर वो चलेगा और घूम के वापस यहीं पर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका परिमाप होगा कितना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होगी वो वाली दूरी। और लेकिन हमको वो दूरी नहीं दी, हमने मान लिया कि वो दूरी कितनी होगी, d होगी, और d कितनी होगी, यहाँ से उसकी चाल दी हुई है, तो दूरी कितनी होती है, चाल गुणा समय। ये आपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा। तो ये देखिए d बराबर होता है, s बराबर हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d कैसे निकाल सकते हैं कि चाल हमारी कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 8 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट है, तो हम इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करके इसको भी घंटे बना लेंगे। 12 पंजे 60 और 5 से अगर हम इसको काट दें 5 × 5 और 5 × 30, तो जो दूरी आ गई आपकी, यानी जो डिस्टेंस आ जाती है यहाँ से, वो कितना आ गया 1.6, ये आ गई किलोमीटर में। किसमें, किलोमीटर में ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसका पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा।
अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा अनुपात दिया हुआ है, इससे अगर हम मान लें कि 3x और 2x ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाती है 3x प्लस के 2x। ये हमारा परिमाप के बराबर है ना ये दूरी, लेकिन हमारा जो है आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर बना लेंगे। तो मीटर यानी 1000 से कर देंगे हम गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1600 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से अगर हम इसको काट दें तो ये आ जाएगा आपका 800 और ये आ जाएगा 5x बराबर 5x बराबर कितना आ गया 800। तो 5 से अगर हम काट दें तो ये आ जाएगा 5 ही कम 5, 5 छंग 30 और ये 0, यानी x बराबर आ गया 160। x की वैल्यू हमको मिल जाती है 160 और x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 3x में, तो हमारा क्या है, लंबाई मिल जाएगी और 2x में चौड़ाई मिल जाएगी, यानी 16 × 48। तो लंबाई तो हो गई आपकी 480 और चौड़ाई हो गई आपकी 16 दूनी 32 यानी 320। हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल। दोनों की गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आता है हमारा 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9 और ये आ जाएगा 8 × 24 144, 6 9 और 4 13 5 1,53,600 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिल गई, हमें क्षेत्रफल निकालना है, दोनों की गुणा करनी है बस। हमको मिली कैसे, इसमें एक ट्रिक मतलब एक थोड़ा सा टिपिकल चीज़ बस यही दे रखी थी कि चाल और समय दिया हुआ था और उससे हमने वो दूरी निकाल ली और वो दूरी किसके बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। परिमाप हमारा क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें हमने क्या है उसका अनुपात की जो दूरी मानी थी हमने लंबाई और चौड़ाई की 2x और 3x, वो रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल के हमने एक लंबाई और चौड़ाई हमको मिल जाती है, उससे हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है 220 वर्ग मीटर, ठीक है। 220 हमारा ये दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में आगे कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 8 मीटर और 5 मीटर है। चौड़ाई तो दे रखी है 8 और ये दे रखी है 5। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कमरे की लंबाई कितनी है, एल की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर हम बात करें कि 2 × L प्लस 8 × 5, ये क्वेश्चन हो गया हमारा बराबर 220। इससे ये काट देंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 110 बार। और 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो L की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 22 माइनस 8 बराबर कितना आ गया यहाँ से 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़े फार्मूला बेस हैं। और आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।